अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम पाकिस्तानी कब तक दूसरों की जीत पर रोते रहेंगे, मातम करते रहेंगे, हीले बहाने करते रहेंगे और कुदरत का निज़ाम कहते रहेंगे, लर्न या फिर विन करते रहेंगे। लेकिन भारत ने एक बार फिर दिखा दिया है कि भारत के पास सलाहियत और उसके साथ साथ स्ट्रेटजी, प्लानिंग और वो हर कंडीशन पर खेलना जानता है। अगर भारत के अब तक के टोटल आईसीसी के मैचेस की बात की जाए तो 24 में से सिर्फ एक मैच भारत हारा है। अगर 2023 के वर्ल्ड कप की बात की जाए तो 11 में से 10 मैचेस भारत ने नाकाबिले शिकस्त जीते थे, जिसमें फाइनल ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में हराया था। इसी तरह अगर 2024 के टी20 वर्ल्ड कप की बात की जाए तो टी20 वर्ल्ड कप में भारत मुसलसल 8 मैच जीता था और टी20 का जो वर्ल्ड कप था वो भारत ने रोहित शर्मा की कप्तानी में अपने नाम किया। इसी तरह अगर बात की जाए चैंपियन ट्रॉफी 2025 की तो भारत इस टूर्नामेंट के अंदर भी नाकाबिले शिकस्त रहा और उन्होंने एक बार साबित कर दिया कि उनके पास स्ट्रेटजी है, वो किस एग्जीक्यूशन के साथ आते हैं, वो किस प्लानिंग के साथ आते हैं, वो किस कॉम्बिनेशन के साथ आते हैं और वो किस जो कि स्ट्रेटजी और जो कि नई डेवलपमेंट क्रिकेट के हवाले से वो जानते हैं, वो इस दफ़ा भारत ने साबित कर दिया है। और हम सिर्फ उनको कोसते रहे और उनका मजाक बनाते रहे और उनको तनकीद का निशाना बनाते रहे, लेकिन अब तक भारत ने 3 डिफरेंट वेन्यू पर मैचेस जो 24 खेले हैं उनमें से भारत सिर्फ एक मैच हारा है और बाकी 23 मैच भारत ने अपने नाम किए हैं। तो क्या वहां पर भी उन्हें एडवांटेज था? मैं मानता हूं कि दुबई की पिच पर उन्हें एडवांटेज था और भारत ने उसका कुछ एडवांटेज हासिल किया भी है, लेकिन उससे पहले भारत घर से अपनी एक तैयारी करके आया था कि जब चैंपियन ट्रॉफी के लिए स्क्वाड का अनाउंस किया जा रहा था तो सबसे पहले इंग्लैंड वो टीम थी जिसने अपने 15 स्क्वाड का ऐलान किया और फिर उसके बाद बाकी दीगर टीमों ने अपने अपने स्क्वाड का ऐलान किया। और भारत ने जब अपने स्क्वाड का अनाउंस किया तो उस वक्त उन्होंने 4 स्पिनर अपनी टीम के अंदर ऐड किए और उस वक्त भारत के कुछ लंडे के अरस्तु जो थे वो भारतीय कप्तान को और सिलेक्शन कमेटी को तनकीद का निशाना बना रहे थे कि 4 आपने स्पिनर ऐड कर दिए हैं। लेकिन एक जानिब हमारे जो लेजेंड क्रिकेटर थे और साबिक क्रिकेटर थे वो ढंडोरा पीट रहे थे और बार बार मोहसिन नकवी साहब से और उसके साथ साथ जनाब आकिब जावेद साहब से ये दरख्वास्त कर रहे थे और उन्हें याद दहानी करवा रहे थे कि आकिब जावेद साहब खुदा के लिए पाकिस्तान क्रिकेट पर रहम करें और इसके अंदर कोई एक और ऑफिशियल जो स्पिनर है सुफियान मुकीब को ऐड कर लें या उसके साथ साथ किसी साजिद खान को ऐड कर लें या किसी और मेहरान मुमताज को ऐड कर लें। लेकिन आकिब जावेद अपनी इना जिद पर कायम रहा और आकिब जावेद की जिद और अना ने आज पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने जलीलो रसवा कर दिया है और पाकिस्तान अपनी शर्मिंदगी जो है वो खुद अपनी शर्मिंदगी के अंदर डूब रहा है। नाज़रीन किराम, अब हम हीले बहाने ये कर रहे हैं कि भारत को बहुत बड़ा एडवांटेज था और हम दीगर क्रिकेटर्स के जो उनके मौकिफ हैं, जो बयानात हैं, उसको सामने लाकर रख रहे हैं और भारत का जो जीत का मजा है उसको करकरा करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, भारत एक ऐसी टीम है कि जिसने मेहनत की, स्ट्रगल की और कोई भी मजहब हो, कोई भी टीम हो, कोई भी जो कि शख्स हो, जब वो मेहनत करता है तो उसको उसकी मेहनत का सिला जो है वो लाजमी मिलता है। और भारत जो है उसके अगर मुल्क की बात की जाए तो अरबों के मुल्क में से उसकी टीम के अंदर मुसलमान भी शामिल हैं और एक गोलगप्पे की रेडी वाला जो बच्चा है, अगर जायसवाल की बात की जाए तो वो इस टीम के अंदर मौजूद है। अगर एक घर में काम करने वाली औरत का बेटा सहराज जैसा टीम के अंदर शामिल हो सकता है तो आप खुद हिसाब लगा लें कि फिर किस तरह टीमें बनती हैं और किस तरह बड़े आईसीसी के इवेंट्स जीते जाते हैं। अगर भारत की बात की जाए तो भारत अब तक आईसीसी में कितने इवेंट्स जीत चुका है, कितने फाइनल जीत चुका है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते चले जाएं कि अब तक जो 10 आईसीसी के इवेंट्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किए हैं, जिसमें टी20 भी है, ओडीआई भी है और चैंपियन ट्रॉफी भी है। और उसके बाद अगर भारत की बात की जाए तो भारत अब तक 7 आईसीसी के इवेंट्स जो हैं वो अपने
अपने नाम कर चुके हैं और उन 7 में से जो 3 इवेंट्स हैं, वो जो 4 इवेंट्स हैं, उसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा शामिल थे। और रोहित शर्मा यार क्या लेजेंड कप्तान है वो, और उसके ऊपर तनकीद की गई, उसको बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ट्रोलिंग का निशाना बनाया गया और उससे बड़ा पेट कहने वाला, उससे मोटापा का शिकार होने वाला खिलाड़ी कहा गया, लेकिन वो चुप रहा और उसने अपनी परफॉर्मेंस से, उसने अपनी काबिलियत से, उसने अपनी स्ट्रेटजी से और उसने अपनी प्लानिंग से और उसने अपनी कैप्टेंसी से किस तरह कप्तानी करके दिखा दिया कि वो जो जवाब है वो अपनी परफॉर्मेंस से देता है। और फिर जाते जाते वो नाकदीन के लिए एक बड़ा लम्हा फिक्रिया भी छोड़ गया, जो कि उनके लिए आए रोज ये कह रहे थे कि रोहित शर्मा चैंपियन ट्रॉफी के बाद, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद रिटायरमेंट का ऐलान करने वाला है। ड्रेसिंग रूम के अंदर रोहित शर्मा की और गौतम गंभीर की लड़ाई हुई है। आज सब लोगों ने सब चीजें जो हैं वो अब क्लियर हो चुकी है और पूरी दुनिया में देखा है कि गौतम गंभीर और रोहित शर्मा किस कदर खुश नजर आ रहे थे और वो किस तरह अपनी सेलिब्रेशन मना रहे थे। और हम पाकिस्तानी जो हैं यही डंडोरा पीट रहे थे कि भारत को बहुत बड़ा एडवांटेज मिला है। भाई भारत को तो एडवांटेज मिला है, लेकिन आपके लिए डूब के मरने का मुकाम है कि पूरे टूर्नामेंट के अंदर 30 साल के बाद पाकिस्तान में टूर्नामेंट आया था और इस टूर्नामेंट के अंदर आपका कोई भी प्लेयर ऑफ द मैच नहीं हो सका, प्लेयर ऑफ द फील्डर नहीं हो सका, प्लेयर ऑफ द जो कि मतलब अब तक अगर फील्डिंग की बात की जाए उसमें आपका कोई प्लेयर नहीं है, कैचेस की बात की जाए आपका कोई प्लेयर नहीं, फील्डिंग जो बैटिंग की बात की जाए, बॉलिंग की बात की जाए, किसी भी जो कि किसी भी अब तक जो आईसीसी का ये चैंपियन ट्रॉफी का इवेंट हुआ है किसी के अंदर भी पाकिस्तानी का कोई नाम शामिल नहीं है। तो इससे ज्यादा डूब के मरने का मुकाम इनके लिए और क्या है, क्योंकि हम उस वक्त इस आकिब जावेद से ये कह रहे थे कि खुदारा कोई 1-2 स्पिनर ऐड कर लो। दुबई की कंडीशन और पाकिस्तान की कंडीशन का भी बड़ा जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन वहां पर हमने देखा कि ये जो हमें बता रहा था कि यही दुनिया का बड़ा बॉलिंग अटैक जो है वो आपको दिखाएगा आकिब जावेद, तो फिर कल उसने देखा कि उसी शामी को 70+ रन पड़े, उसने 1 विकेट हासिल की, वो भी 9 ओवर्स के अंदर। तो उसके साथ साथ उन्होंने अपने 4 स्पिनर को इस्तेमाल किया। अगर उनके अब तक जडेजा, कुलदीप, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती की बात की जाए तो इन चारों स्पिनर्स की अगर इकोनॉमी की बात की जाए तो उनकी 4 पॉइंट समथिंग इकोनॉमी है जो उन्होंने विकेट्स भी ली। और मैट हेनरी जिसने 10 विकेट ली और उसके बाद 9 विकेट लेकर दूसरे नंबर पर वरुण चक्रवर्ती हैं। और बाकी जो उसके बाद सेंटनर की बात की जाए तो उन्होंने 8 विकेट ली और वो तीसरे नंबर पर है, जिसमें अगर मोस्ट विकेट की बात की जाए, मोस्ट रन्स की बात की जाए तो उसमें जो न्यूजीलैंड है वो सरफहरिस्त है। मोस्ट रन्स और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का जो अवार्ड है वो सेंटनर ने अपने नाम किया और 263 रन्स उन्होंने बनाए। और उसके बाद अगर बात की जाए तो वो जनाब शहरयार अय्यर जो है, अय्यर उसने इंडिया का बेहतरीन कॉम्बिनेशन के साथ और हर दफ़ा वो अपनी टीम के खाते में अपना हिस्सा जो है वो डालता रहा, चाहे वो 50 की सूरत में हो, चाहे वो 40+ की सूरत में हो, लेकिन उसने 2+ रन जो हैं वो करके दूसरे नंबर की जो पोजीशन है वो ज़्यादा रन्स करने की आईसीसी के इस टूर्नामेंट में हासिल कर ली। और नाज़रीन इकराम, आज हम सवाल उठा रहे हैं कि भारत को बहुत बड़ा एडवांटेज था। भारत ने साबित कर दिया है कि वो क्रिकेट नेशन है और उसमें क्रिकेट डेवलपमेंट हो रही है और वो जो कि जैसे जैसे सर्कमस्टांसेस बदल रहे हैं उसी तरह वो अपनी टीम को भी बदल रहे हैं, उसके मुताबिक वो डाल रहे हैं। ना कि वहाँ पर पर्ची नहीं चल रही, वहाँ पर सियासत नहीं चल रही, वहाँ पर मेरिट बाई फोन की कॉल नहीं आ रही, बल्कि वहाँ पर जो कि बिल्कुल जो कि मेरिट के मुताबिक फैसले हो रहे हैं और उनको मौका दिया जा रहा है जो मौके के हकदार हैं। नाज़रीन इकराम, आप भारत की इस जीत के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी कीमती राय का इज़हार करें और अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। देखते रहें SPN न्यूज़।